राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव। पिछले वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था कि ओम का नियम कहाँ लागू होता है, कहाँ नहीं लागू होता है। तो उम्मीद करते हैं वो वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने पूरी बात उसमें अच्छे से स्पष्ट की हुई है। अगर फिर भी किसी को किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो आज हम लोगों का टॉपिक है कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमी कंडक्टर क्या होता है। तो हम लोग बड़ी बेसिक परिभाषाएं पढ़ लेते हैं कि जिसमें धारा प्रवाहित होती है उसे चालक कहते हैं, जैसे परिभाषा में लिखी हुई है। जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से स्थापित हो जाता है उसे चालक कहते हैं। लेकिन जो हम लोगों को आज पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि चालक में धारा क्यों प्रवाहित होती है, इंसुलेटर में धारा क्यों नहीं प्रवाहित होती है। तो इस टॉपिक में हम आज अच्छे से बात करेंगे। केवल इतना ही नहीं पढ़ेंगे जिसमें धारा प्रवाहित हो गई कंडक्टर है, जिसमें नहीं प्रवाहित इंसुलेटर है। देखेंगे हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। कंडक्टर किसे कहते हैं, इंसुलेटर किसे कहते हैं और सेमी कंडक्टर किसे कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टर यानी चालक। कंडक्टर यानी चालक जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से स्थापित हो जाता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं यानी चालक कहते हैं। ये बेसिक बात सभी ने पढ़ी हुई है। लेकिन आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ये कि चालक में ऐसा क्या होता है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो हम इसको दूसरी परिभाषा कैसे कहते हैं चालक के लिए कि जिन पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, या ज़्यादातर जो मेटल होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ऐसी बातें हम लोगों ने पढ़ी हुई है। तो आज इसी में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि कंडक्टर में ऐसी क्या चीज़ होती है कि धारा प्रवाहित होती है, इंसुलेटर में ऐसा क्या होता है जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। क्योंकि इंसुलेटर की परिभाषा हम लोगों ने क्या पढ़ी हुई है कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ऐसे पदार्थों को इंसुलेटर कहा जाता है, अचालक कहा जाता है। तो हम सबसे पहली बात करेंगे कंडक्टर की। तो कंडक्टर के लिए हमें ये ध्यान देना है कि धारा प्रवाहित क्यों हो जाती है। तो अब जैसे कि समझेंगे कि इसको हम लोगों ने पढ़ा था पहले, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि किसी परमाणु के, किसी एटम, परमाणु एटम के जो केंद्र भाग होता है उसे हम नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। तो इस न्यूक्लियस में दो चीजें रहती हैं जिसमें एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इसके बाहरी कक्षाओं में इस तरह से कक्षाएं होती हैं जिसे हम कहते हैं KLMN कक्षाएं होती हैं। के में जो वो दो होते हैं, L में 8, M में 18 और N में होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। तो 8, 18, 32 का वितरण किया जाता है। इसका फार्मूला भी रहता है 2n²। इसको हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, इस पूरी बात को हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग इसमें ये जानने वाले हैं कि चालकों में धारा क्यों प्रवाहित होती है। यहाँ पर हमने परिभाषा क्या पढ़ी, हमने परिभाषा पढ़ी हुई है कि जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उसे कंडक्टर कहते हैं, चालक कहते हैं। हम यहाँ पढ़ने वाले हैं क्यों कंडक्टर में धारा क्यों प्रवाहित होती है। देखेंगे हम अब पढ़ने वाले हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर को हम कुचालक या अचालक कहते हैं। इंसुलेटर को क्या कहते हैं, कुचालक या अचालक। तो यहाँ पर भी बिल्कुल बात वही है। अभी हमने कंडक्टर की बात की, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उसे कंडक्टर कहते हैं, जिसमें नहीं प्रवाहित होती है उसे इंसुलेटर कहते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि इंसुलेटर में विद्युत धारा प्रवाहित क्यों नहीं होती है और क्या इंसुलेटर में भी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है क्या। इन बातों को भी हम जानेंगे, क्योंकि हम बेसिक बुक में जब पढ़ते हैं तो जिन पदार्थों में धारा प्रवाहित हो गई कंडक्टर, जिनमें नहीं प्रवाहित होती इंसुलेटर कहते हैं। तो यहाँ पर हम परिभाषा की अगर बात करें तो जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह स्थापित नहीं होता है या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे हम अचालक कहते हैं यानी इंसुलेटर कहते हैं।
जैसे रबर, पीवीसी, अब्रक, कागज, लकड़ी या बहुत सारी चीज़ें जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह, जैसे ये हम मार्कर लिए हैं, ये भी इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम कहें डस्टर, ये लकड़ी है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो हम बात करेंगे कि अब इंसुलेटर में विद्युत धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता है और क्या इंसुलेटर में भी विद्युत धारा प्रवाहित तो हो सकती है क्या। तो अब यहाँ से इसी इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर ही हमें बताता है, किसी पदार्थ की परमाणु संरचना ही ये बताती है कि इस पदार्थ में धारा का प्रवाह होगा या नहीं होगा। तो इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर की ही बात करेंगे। अगर मान लिया जाए, कह दिया जाए कि किसी पदार्थ की कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या या एटॉमिक नंबर 10 है, ध्यान से समझिए कितना, 10। तो हमने कह दिया भाई एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, इसे हम कह रहे हैं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर अगर किसी का 10 है तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 8, टोटल कितने हो गए हमारे, 10 हो गए। अब इसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर हम किसी पदार्थ की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन मानते हैं तो उसे पूर्ण कक्षा माना जाता है, ये भी ध्यान दें। तो इसकी बैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर कहा जाए तो बोले बैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, कोई है ही नहीं बैलेंस में। और जहाँ पर बैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है, 0 होती है या बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक का मतलब 4 से अधिक होती है, 8 होती है या से अधिक होती है, तो वो मेजॉरिटी में होते हैं और उन्हें हम बल लगा के तोड़ नहीं सकते हैं, उन्हें बल लगा के ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे पदार्थों में क्या आता है कि जहाँ पर बाहरी कक्षा एक तो पूरी तरह फुल हो, बाहरी कक्षा में बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 हो, ऐसे पदार्थ भी इंसुलेटर होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है जो धारा को प्रवाहित करा सके। अगली बात, जिसकी बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन किसके लिए माने जाते हैं, सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर यानी 4 बैलेंसी इलेक्ट्रॉनों जितने भी पदार्थ में होते हैं उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। चालकों के लिए 1, 2 या 3, अर्धचालक के लिए 4 और इंसुलेटर के लिए 4 से अधिक 5 हो सकते हैं। इसके लिए बेहतर क्या माना जाता है, 8, जिसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक सबसे अच्छा इंसुलेटर माना जाता है। लेकिन अगर कहें 8 नहीं है लेकिन 4 से ज़्यादा है तो उन्हें फ्री करना मुश्किल होता है। फ्री करना मुश्किल का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे बाहरी बल लगाया जाए और जब मेजॉरिटी में कोई चीज़ होती है, मेजॉरिटी मतलब 4 या 4 से अधिक लोगों को मेजॉरिटी माना जाता है। जैसे हम लोग कहीं देखते हैं कि पुलिस ने धारा 144 लगा दी, तो धारा 144 मतलब क्या होता है, कितने लोगों में लागू होती है, 4 से कम लोगों को मेजॉरिटी नहीं माना जाता है, लेकिन 4 या इससे अधिक लोगों को एक साथ इकट्ठा होना मेजॉरिटी मानी जाती है। इसलिए तो जब भी हम 4 की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर, 4 से ऊपर की बात करते हैं तो उन्हें तोड़ना मुश्किल होता है, वो अपनी कक्षा को इजी तरीके से नहीं छोड़ते और धारा प्रवाहित नहीं करते। तो ऐसे सारे क्या हो जाते हैं, इंसुलेटर, यानी उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते, लेकिन बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए किसी की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन मतलब है किसी के टोटल अंक है 16 इलेक्ट्रॉन है, 16। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में कितने बचे, पहली में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में बचे कितने, 6। तो ये बाहरी कक्षा में 6 है तो मेजॉरिटी में, इसलिए अपनी कक्षा को इजी तरीके से नहीं छोड़ेंगे। अब नहीं छोड़ेंगे, मान लीजिए किसी के पास 18 इलेक्ट्रॉन होते तो पहली में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में बचे कितने, 8, तीसरी में 8 बचे, तो 8 और 2 10 हो गए और 8 18 हो गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को नहीं छोड़ेंगे। अगर मेजॉरिटी में नहीं छोड़ेंगे तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, लेकिन बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 बैलेंस ही तो है लेकिन फ्री नहीं, इसलिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं हो पाते, फ्री नहीं हो पाते हैं, ऐसे पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है, इन्हें हम कहते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल, इन्हें हम कहते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब अगली बात, क्या इंसुलेटर में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो इंसुलेटर में यदि
इंसुलेटर की कैपेसिटी होती है। इंसुलेटर क्या काम करता है, अचानक का अगर गुण रख रहा है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं है, लेकिन अगर उसमें उसकी लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज दे दिया जाए तो वो अपने अचालकता के गुण को खो देगा, जिसे हम कहते हैं ब्रेकडाउन। तो हर एक इंसुलेटर की अपनी ब्रेकडाउन कैपेसिटी होती है, इसे हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। आगे हम लोग इसे पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को। इसे किलो वोल्ट पर एमएम में व्यक्त किया जाता है। जैसे पदार्थ में किसी एक इंसुलेटिंग मटेरियल की मोटाई 1 mm है, तो वो कितने वोल्ट तक के वोल्टेज को बियर कर सकता है। उससे ज़्यादा वोल्टेज होने पर वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और विद्युत धारा प्रवाहित करने लगे। तो इंसुलेटर में विद्युत धारा कब प्रवाहित हो सकती है, जब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, तब वो इंसुलेटर नहीं रहा, वो कंडक्टर बन जाएगा। इंसुलेटर नहीं रहा, इंसुलेटर का मतलब होता है धारा को ब्रेक करना, यानी आगे ना जाने देना। ये अचालक का काम होता है। अगर अचालक अपने गुण को खो देता है, और कब खो देता है, जब उसमें ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन उसकी वोल्टेज कैपेसिटी से अधिक लिमिट पे होता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल की बात करते हैं, तार पे हमने जॉइंट लगाया, तार समझते हैं वायर, घरों पे वायरिंग होती है, इन दोनों वायर को इस तरह से लेके उसमें जॉइंट लगाया, और हम वहाँ पे देखते हैं कि ये शॉक ना लगे, इसलिए हम क्या लगा देते हैं, टेप लगा देते हैं, इंसुलेटिंग टेप। रेड, कई सारे कलर के आते हैं, रेड आता है, ब्लू आता है, ब्लैक आता है, येलो आते हैं, वाइट भी आते हैं। तो उस टेप को उसमें लगा दिया। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम टेप को एक बार लगाएं, कितनी बार, केवल एक बार लगाएं, और उस जॉइंट वाले भाग को हम उंगली से टच कर जाए या टेस्टर लगाएं, तो टेस्टर चलेगा और उंगली लगाने पे हमें शॉक लगेगा। लगा तो टेप है, लेकिन टेप की जो मोटाई है वो कम है। अब मोटाई कम होने से या उसका जो वोल्टेज है वो उसको, उस मोटाई को क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, और वो इंसुलेशन का काम नहीं कर पा रहा है। तो उसे हम कहते हैं ब्रेकडाउन। उस ब्रेकडाउन के बाद हमें शॉक लग सकता है। अब अगर उसमें हमने कई बार टेप लगा, देखो जब भी इलेक्ट्रीशियन टेप लगाता है तो जॉइंट में कई बार टेप लगाता है, तो कई बार टेप लगाने पे क्या होता है, उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, मोटाई बढ़ जाती है, जिससे उसका जो वोल्टेज है वो ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो अगर हम कहें कि इंसुलेशन की मोटाई कमज़ोर है या उसमें एक लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज है, तो वो अपने गुण को खो देगा, यानी वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो अचालक में भी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, अन्यथा अचालकों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि सेमी कंडक्टर, अर्धचालक कैसे कहते हैं। पहले हम लोगों ने कंडक्टर, फिर इंसुलेटर, अब उसी के आगे हम लोग पढ़ रहे हैं सेमी कंडक्टर, अर्धचालक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है सेमी कंडक्टर, अर्धचालक। तो इसको हम 2-3 तरह की परिभाषाओं से परिभाषित करते हैं। एक सिंपल परिभाषा जो हमने यहाँ लिखी है, वे पदार्थ या ऐसे पदार्थ जो चालक और अचालक के बीच के गुणधर्म वाले होते हैं, उन्हें हम अर्धचालक या सेमी कंडक्टर कहते हैं। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसे पदार्थ जिनमें सुगमता से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन कहें क्या होती नहीं है, जैसे सबसे कंडक्टर में पढ़ा था, जिसमें विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित हो जाती है वो कंडक्टर, जिसमें नहीं होती है, होती ही नहीं है, वो इंसुलेटर है। लेकिन कह रहा है अर्धचालक में धारा तो प्रवाहित होती है, लेकिन सुगमता से नहीं, तो भी अर्धचालक है। अगर हम कहें कि जो तो पूरी तरह ना तो अचालक है और ना ही पूरी तरह चालक है, वो पूरी तरह से इंसुलेटर भी नहीं है। अगर हम कहते हैं कि इंसुलेटर है तो नहीं, ये कंडक्टर है तो भी नहीं, इनके बीच वाले हैं। ना तो वो पूर्णतः अचालक है, ना कभी वो अचालक की तरह व्यवहार कर देते हैं, वो कभी चालक की तरह। ऐसे पदार्थों को भी हम अर्धचालक कहते हैं, आधे चालक कहते हैं, सेमी कंडक्टर कहते हैं। यानी हम कहें कि 2 वैरायटी में, एक में धारा प्रवाहित नहीं होती है इंसुलेटर, एक में धारा प्रवाहित हो जाती है कंडक्टर। अब इसमें कह दिया ये कभी कभी तो इंसुलेटर की तरह व्यवहार करने लगते हैं और कभी कंडक्टर, कब इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं, कब कंडक्टर की तरह। तो एक कहता है परम शून्य तापमान या 0 डिग्री केल्विन में जो सेमी कंडक्टर होते हैं वो इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं। अगर हम कहें तो ये कौन से होते हैं, जैसे सेमी कंडक्टर, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये हमारे सेमी कंडक्टर होते हैं, अर्धचालक होते हैं। तो ये अगर हम कहा जाए परम शून्य तापमान या 0 डिग्री केल्विन पर ये इनका व्यवहार कैसा रहता है, इनका गुण कैसा रहता है, तो ये व्यवहार करते हैं इंसुलेटर की तरह। लेकिन अगर इनके तापमान को बढ़ा दिया जाए, रूम टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस में आ जाए या इससे अबव टेम्परेचर में पहुँच जाए, तो इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। अब
पहले ये जब 0 डिग्री केल्विन की बात कर रहे थे, परम शून्य तापमान की बात कर रहे थे, तब ये कहाँ थे? इंसुलेटर। लेकिन जैसे इनके टेम्परेचर को राइज किया गया, बढ़ाया गया, तो ये व्यवहार किसी तरह करने लगे? कंडक्टर की तरह। अगर हम कहें कि नहीं, हम टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं, तो फिर इनमें क्या मिलाई जाती है? इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। तो अशुद्धि के लिए आगे हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, एन टाइप पी टाइप मटेरियल तैयार किए जाते हैं अशुद्धि मिला के, तो वहाँ पर भी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो जब विद्युत धारा, अगर हम कहें कि टेम्परेचर कम था, कोई इम्प्योरिटी नहीं मिली थी, शुद्ध जर्मेनियम, शुद्ध सिलिकॉन थे, उस समय वो इंसुलेटर की तरह व्यवहार कर रहे थे, वो अचालक थे। लेकिन जैसे ही इसमें इम्प्योरिटी मिला दी जाए या इनके टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, तो उनका गुणधर्म बदल गया। उनका गुणधर्म कैसा हो गया? कंडक्टर की तरह, वो चालक की तरह विद्युत धारा प्रवाहित करने लगते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को इसलिए कहा जाता है कि जो चालक और अचालक के बीच के गुणधर्म वाले होते हैं, उन्हें सेमीकंडक्टर कहते हैं। या ना तो पूरी तरह चालक है और ना ही पूरी तरह अचालक है, ऐसे पदार्थों को भी हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जिसकी बाहरी कक्षा में वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, जिसकी बाहरी कक्षा जैसे एक की 14 होती है और एक की 32 होती है, तो 14 में 2 और 8 10 हो गए, 2 और 8 10 हो गए, बचे 4। उसी में 32 में 2 8 18 हो गए पहली का, तो 28 पूरे हो गए, बचे 4। तो जिसकी बाहरी कक्षा में 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अर्धचालक। क्योंकि हमने कहा मेजॉरिटी शुरू कहाँ से होती है? 4 से। लेकिन अगर 4 में थोड़ी सी ताप बढ़ाया जाए, तो वो अपने कक्षा को छोड़ देते हैं और वो फिर इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला दी जाए, तो भी अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो 4 तक तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन जब 4 से ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन्हें इजी तरीके से तोड़ नहीं जा सकता है, यानी फ्री नहीं किया जा सकता है। तो वो कंडीशन कैसी होती है? इंसुलेटर की। बात तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आप लोगों को उपलब्ध हो सकें। अगर इसमें किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि या कोई भी डाउट है आप लोगों को, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को ख़त्म किया जाए। थैंक यू।